बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज नाजरीन हमारा व्लॉग जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, कोर्ट्स से हटकर। आईटी की सनत जो इंटरनेट की सर्विसेज पाकिस्तान में सुस्त रवि का शिकार हैं। मुख्तलिफ ऐप्स जो है वो नहीं चल रही, व्हाट्सएप उस तरीके से नहीं जो है वो काम कर रहा। तो इससे आईटी की सनत पर क्या असरात हो रहे हैं, फ्री लांसिंग जो पाकिस्तान में बिजनेस है, आम लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, उसके क्या नुकसान हैं। मैं अपनी तरफ से कोई जो है वो बात नहीं करूंगा क्योंकि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है। आईटी के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और इंडिविजुअल जो एक्स है समाजी राब्ते की वेबसाइट, उस पर मैंने एक ट्वीट किया था आज दिन को कि जो इंटरनेट की सर्विसेज की सुस्त रवि और जो एप्स जो है वो काम उस तरह नहीं कर रही, जो सोशल मीडिया एप्स है मुख्तलिफ, तो इससे जो फ्री लांसिंग में जो लोग काम कर रहे हैं, फ्री लांसिंग में आईटी की सनत से वाबस्ता है किसी ना किसी तरह, तो उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। लोगों ने अपनी अपनी मुश्किलात बताई हैं और मेरे लिए हैरान कुन है ऐसे ऐसे काम के जो मुतासिर हो रहे हैं। और फिर जो अरबों का जो बिजनेस है, अरबों रुपए का बिजनेस, इससे मुतासिर होने का खदशा है। जो आईटी एक्सपर्ट्स ने बात की है, सबसे पहले मैं आईटी एक्सपर्ट्स का राय आपको दूंगा और उसके बाद जो लोगों ने अपनी राय दी है कि उनको किस किस बिजनेस में ये मसला आ रहा है वो आपके सामने रखेंगे। ये एक खबर सुनी थी कि फायरवॉल लगाई जा रही है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी ऑन रिकॉर्ड इसको कहीं पे तस्लीम नहीं किया गया। पीटीए की जानिब से हो या बाकी जो हुकूमती इदारे हैं उनकी जानिब से भी उस तरह रिकॉर्ड पे ऐसी कोई चीज जो है वो तस्लीम नहीं की गई। एक्स से मुतल्लिक सिर्फ एक बात कि एक्स 27 फरवरी को बंद हुआ था, 17 फरवरी को, आज तक नहीं खुला। 4 हाई कोर्ट्स में केसेस पड़े हुए हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट। चारों हाई कोर्ट्स में केसेस जो है वो जेरे इल्तवा है, इल्तवा का शिकार है। इतना अहम और गैर मामूली जो है वो सलाहियतों का ये हामिल जो प्लेटफॉर्म है, समाजी राब्ते की जो वेबसाइट है एक्स, आउट क्लास यहाँ पे लोग हैं। इसमें जो फेक जो अकाउंट्स हैं वो भी हैं, गालब गलोच देने वाले भी लोग मौजूद हैं, जो फेक न्यूज फैलाने वाले भी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैक्सिमम लोग जो है, आपको जर्नलिज्म से मुतल्लिका आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको मुस्तनद लोग मिलेंगे, कोर्ट रिपोर्टिंग में मुस्तनद लोग मिलेंगे, मुख्तलिफ किस्म के जो बिजनेस हैं उसके एक्सपर्ट्स मिलेंगे, लॉ के एक्सपर्ट्स मिलेंगे, आईटी के एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे जो बात यहां पे करते हैं। तो हर शोबे के एक्सपर्ट्स जो है वो यहां पे बात कर रहे होते हैं। सिर्फ उनको देखना कि कोई फेक न्यूज को गालम गलोच कर रहा है वो गलत है, उसको तो किसी सूरत ना एक्सेप्ट किया जा सकता है ना सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ उनको जो करने के लिए या जो क्रिटिकल है लोग उनको काउंटर करने के लिए पूरा इंटरनेट बंद कर देना मेरे लिए हैरान कौन है। मेरी जो अपनी असेसमेंट है कि आप देखें कि जो यूट्यूब है, एक्स है, इसी तरह जो बाकी है, फेसबुक है, बाकी जो एप्स हैं जो सोशल मीडिया की, इन एप्स पे जो क्रिटिकल बोलने वाले, मतलब यूट्यूब पे या ट्विटर पे ज्यादातर लोग आते हैं, एक्स पे, तो उस पे क्रिटिकल हैं लोग, तनकीद करते हैं। वो मुख्तलिफ इदारों के हवाले से हो या गवर्नमेंट के हवाले से हो, जुडिशरी के हवाले से हो, सख्त से सख्त तनकीद भी करते हैं। तो अगर उनकी तनकीदी आवाजें अगर पसंद रही हैं तो वो लोग तो चंद होंगे ना, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता। आप देखिए, आप पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, वहां पे जो है वो कुकिंग व्लॉग्स भी हो रहे हैं, उसके अलावा ट्रैवल व्लॉग्स भी हो रहे हैं, उसमें हिस्ट्री के भी जो है वो बात कर रहे हैं लोग, और मल्टीपल उसमें शोबे हैं जिन पे बात कर रहे हैं, जिनका पॉलिटिकल जो है पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जुडिशरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो बात कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से रिसर्च करके बात कर रहे होते हैं। जो पॉलिटिकल व्लॉग्स हैं या यूट्यूबर्स हैं वो तो मतलब कितने होंगे, कितनी तादाद में होंगे जिनका जो है वो ज्यादा मसला है। तो वो एक बहुत लिमिटेड तादाद है, 5% आप कह सकते हैं। तो बाकी जो 95% लोग हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान में फ्री लांसिंग, पाकिस्तान में आप देखें बिजनेस के हालात, आप देख लें कि कोई बिजनेस आप करना चाहें तो कैसे आप जो है वो इन हालात में, कि जब पिछले 2 साल में चीजें उतार चढ़ाव की तरफ जा रही होती हैं। आप देख लें जॉब्स नहीं है, यहाँ पे ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, आगे फील्ड में जॉब्स नहीं है। तो जब जॉब्स नहीं है, आप जो है वो बिजनेस लोग उस तरह नहीं कर रहे, तो फ्री लांसिंग में अगर कोई ऑनलाइन लोग बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रहे हैं,
और अपना रोजगार जो है वो आज खुद बना रहे हैं, खुद कोशिश करके क्रिएट करके क्रिएटिविटी ला रहे हैं चीजों में, तो उनको आप क्यों मुतासर कर रहे हैं? कम से कम हुकूमत को कुछ ख्याल करना चाहिए। तो बात करते हैं हम जो आईटी के एक्सपर्ट हैं, वो मुल्क भर में जो इंटरनेट की सुस्त रवि है, उससे जो आईटी की सनत है उसको जो नुकसान हो रहा है और जो उस पे असरात जो है वो आ रहे हैं, उसके हवाले से वो क्या कहते हैं और उनकी राय क्या है। जो मतलब कि अरबों रुपए का अगर बिजनेस जो है वो मुतासिर हो रहा है, तो ये तो खौफनाक है। मोबाइल फोन कंपनीज जो हैं वो ये कह रही हैं, ये वी न्यूज की स्टोरी है, हमारी दोस्त है हमारे बिलाल अब्बासी, उन्होंने ये स्टोरी की है और मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के हवाले से वो अपनी स्टोरी में लिखते हैं कि मोबाइल फोन ऑपरेटर्स का मौकफ है कि उन्होंने ना तो इंटरनेट सुस्त किया है, ना ऐसी कोई हदायत आई है। इंटरनेट ऑपरेटर्स मतलब सारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो है। अच्छा, जबकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का मौकफ है कि मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल है और हुकूमत ने भी इंटरनेट को सुस्त करने की हदायत जारी नहीं की। फिर कहां से हदायत आ गई? मतलब हैरान कौन है। उसके बाद आप ये देखें कि जो फ्रीलांस कर रहे हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है। उसमें एक आईटी एक्सपर्ट हैं हारून बलोच, ये सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हैं, एक थिंक टैंक है आईटी के हवाले से। उसके हवाले से वो कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स सालाना तकरीबन $3.25 अरब हैं और ये अच्छी खासी रकम बनती है। आईटी एक्सपोर्ट से ज़र मुबादला के ज़खायर में गैर मामूली इजाफा हुआ है। ताहम गुज़श्ता चंद दिनों से हुकूमत ने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर, पहले से बताए बगैर फायरवॉल के तजर्बे का आगाज कर दिया है। इसकी वजह से हजारों खानदान और लाखों नौजवानों का रोजगार मुतासिर हो गया है। हारून बलोच ये भी कहते हैं कि हुकूमत ने फेक प्रोपेगेंडा पर तवज्जो दी है और इसके लिए फायरवॉल ला रहे हैं। ताहम जो बात मैंने आपको की, वो कह रहे हैं ताहम मुल्क में अरबों डॉलर की आमदनी लाने वाले फ्री लांसर्स की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। अवामी मवाद को नजरअंदाज किया गया है। ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। हुकूमत को पहले फ्री लांसर्स एसोसिएशन के साथ मुशावरत करनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि कब से कब तक फायरवॉल की टेस्टिंग होगी ताकि फ्री लांसर्स अपना कोई बंदोबस्त कर लेते। हारून बलोच ये भी कहते हैं कि जो फाइवर है फ्री लांसर्स को रोजगार फ्राहम करने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर वो अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में महदूद करता है, मतलब ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, अगर वो अपनी सर्विसेज महदूद करता है या खत्म करता है तो उसी को देखते हुए दीगर छोटे प्लेटफॉर्म भी अपना कारोबार यहां से खत्म करेंगे। इसी तरह हर साल $3 अरब से जायद होने वाली आईटी एक्सपोर्ट की आमदनी को भी मुश्किलात का सामना होगा और लाखों नौजवानों का रोजगार दांव पे लग जाएगा। इसमें जो हारून है वो ये भी कहते हैं कि चंद सालों से पाकिस्तान में महंगाई और रुपए की कदर, जो मैंने आपको बात की बिजनेस की कि 2 साल में रुपए की कदर के क्या सूरत हाल रही है, रुपए की कदर में कमी के बायस शोबे से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की माशी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वालों के लिए भी एक तनख्वाह से अपने घर के उमूर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। इसकी वजह से वो तमाम लोग जो बाहर की कंपनियों के लिए काम करते हैं या उनकी आमदनी डॉलरों में थी, उनकी माशी मुश्किलात कुछ ज्यादा ना थी। वो कहते हैं कि नौजवानों के ऑनलाइन काम करने से पाकिस्तान को भी बहुत सी माशी फायदा हो रहा था। ताहम गुज़श्ता चंद दिनों से नौजवानों को इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस अपने काम करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद ये भी कहते हैं कि हुकूमत के फायरवॉल के तजर्बे के बायस नौजवानों के लिए फिल वक्त बहुत मुश्किल हो रही है और इससे नौजवानों को शदीद मायूसी है। इन इक़दामात से नौजवानों के दिल में हुक्मरानों के लिए नफरत बढ़ेगी। ये भी कहते हैं कि बहुत से नौजवान बड़े बैनुल-अक़वामी प्रोजेक्ट्स के साथ मुंसलिक हैं। अब इंटरनेट के स्लो होने के बाद फिल वक्त उनकी आमदनी पर फर्क पड़ेगा और मुस्तकबिल में उनको काम मिलने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। फ्रीलांस की मकबूल वेबसाइट फाइवर ने भी अपने काम को पाकिस्तान में महदूद करने का ऐलान किया है। यहाँ पर ये एक अजीब सूरत हाल है कि पीटीए वाले कहते हैं कि मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल है। हुकूमत ने इंटरनेट को स्लो करने की हदायत जारी नहीं की हैं।
अगर किसी जगह किसी शख्स को इंटरनेट के इस्तेमाल में दुश्वारी हो रही है तो मकामी सतह पर कोई इंटरनेट का मसला हो सकता है। अंदाजा लगाएं, हुकूमत वक्त पीटीए ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है और जो आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, आईटी की इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, वो चीखे मार रहे हैं। चीखे क्यों मार रहे हैं ये जो है वो जानने के लिए हम जाएंगे। वो मैंने आपको बताया था कि जो मैंने सवाल डाला था उस सवाल के जवाब में जिन लोगों ने बात की है, बहुत अहम, बहुत खौफनाक तरीन जो है वो सूरत हाल है। ये अजहर सैयद हैं, ये भी जो जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने लिखा है कि मेरे 2 बच्चे जो फाइवर पर काम कर रहे थे, वही मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो उन्होंने अपनी सर्विसेज बंद कर दी। एक बेटा जो है वो एक अपवर्क पर माहाना 4 से 5 हजार डॉलर कमाता था, वहां भी सुस्त इंटरनेट की वजह से क्लाइंट दूसरे मुल्कों को नौजवानों के पास जा रहे हैं। ये बात की गई है। ये अजहर सैयद हैं, उन्होंने बात की है। अब मैं उस ट्वीट और एक्स की उस पोस्ट की तरफ मैं आपको ले चलता हूं जिसपे मैंने लिखा था और उसके बाद उस पे लोगों ने बहुत ज्यादा अहम कमेंट्स भी किए। मेरा सवाल था कि इंटरनेट और मुख्तलिफ ऐप्स के स्लो होने से फ्री लांसिंग बिजनेस और इससे मुतल्लिक दीगर उमूर से वाबस्ता अफराद को किन किन मुश्किलात का सामना है, अपने अपने तजुर्बात शेयर करें। इसमें जो कुछ जो लोग होते हैं वो अज़रा तफन्नुन बात करते हैं मजाक में, वो मैं चीज़ें जो है वो आपके सामने नहीं पढ़ूंगा। एक जो है वो उन्होंने यही जो फाइवर की बात की मैंने, वो कह रहे हैं कि कुछ दिनों से मसला आ रहा है, पार्ट टाइम मैं एक रिमोट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ, पार्ट टाइम हमारा काम है और हम जो है वो ऑर्फन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं जो रिमोट एरियाज के हैं, और इस पे व्हाट्सएप के का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑडियो नहीं सुनी जा रही, ऑडियो सेंड नहीं हो रही, वीडियो जो है वो सेंड नहीं हो रही, असाइनमेंट्स जो है वो हम नहीं भेज पा रहे, हमें मुश्किलात का सामना है। उसके अलावा ये कहते हैं कि ये मेरे जो है वो 3 लाख के प्रोजेक्ट से वो स्लो इंटरनेट की वजह से वो मुकम्मल तो कंप्लीट जो है वो कंप्लीट होने के करीब थे, स्लो इंटरनेट की वजह से वो जो है वो हमारे क्लाइंट्स जो है वो अपलोड करने थे हमने प्रोजेक्ट्स, तो क्लाइंट्स अब जो है वो हमसे भाग रहे हैं, वो क्योंकि हम जो है वो उनको मुहैया नहीं कर पा रहे। इसके अलावा ये एक लिखते हैं कि कल मुझे अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग में शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन उनके साथ शेयर करके कहा कि उसने काम दिखाना शुरू किया और स्लो इंटरनेट की वजह से वो मेरी वो जो स्क्रीन थी वो नहीं देख पा रहे थे। उसके बाद जो ही फाइवर के मैसेजेस जो है वो उन्होंने लिखा है कि उनके क्लाइंट्स जो इंतजार कर रहे थे वो मोबाइल इंटरनेट की वजह से उनको अब इशू आ रहा है, और वो जो क्लाइंट्स हैं वो कह रहे हैं कि अब हम आपके साथ मजीद इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि आप जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड जो है वो नहीं कर पा रहे। वही फाइवर का अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया है अथॉरिटी की जानिब से, और उन्होंने कहा कि मैं कुछ जो ऑर्डर्स थे वो डिलीवर नहीं कर सका वक्त पर होने की वजह से, और मैं तकरीबन 4500 से 6000 डॉलर उस अकाउंट से जो है वो कमा रहा था। ये बात की है एक जो सारिफ हैं। इसके बाद उन्होंने एक और बात की है, एक और सारिफ हैं, वो लिखते हैं कि मैंने जो एक जो लिया था डाटा, एक जॉब कर रहा था उसके हवाले से, तो स्लो इंटरनेट की वजह से पिछले 15 दिन में मैं अपना काम जो था वो नहीं कर पा रहा। और एक और फ्रीलांसर कहते हैं कि जो वही फाइवर की बात हो रही है कि इंटरनेट सर्विसेज की वजह से वहाँ पे इश्यूज हैं, क्लाइंट्स जो है वो जा रहे हैं दूसरे ममालिक से रजू कर रहे हैं और यहाँ इस जो है वो हमारे साथ जो है वो बात नहीं कर रहे। उसके बाद ये एक हैं कि कहते हैं कि सिर्फ बिजनेस नहीं हर बंदा मुतासर हुआ है। मुझे एक जूनियर ने अपने वालिद साहब के ईसीजी भेजी के देख कर बताएं दिल का अटैक तो नहीं हुआ। डॉक्टर साहब एक बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो डाउनलोड ही नहीं हुई ईसीजी की तस्वीर। मैंने उसे कहा ईसीजी की तस्वीर डाउनलोड ही नहीं हुई, मैंने उसे कहा कि जो रेफर करवा लो, मगर सोचा कि कितनी तकलीफ में कि ईसीजी की अगर तस्वीर वो मैं देख लेता डाउनलोड के बाद तो मैं अपनी ओपिनियन जो है वो इस पे देख सकता था। फिर एक और जो है वो बात कर रहे हैं, एक और सारिफ हैं, वो भी इसी तरह इंटरनेशनल क्लाइंट की बात कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल क्लाइंट को बर वक्त हम जो प्रोजेक्ट था वो दे नहीं सके, तो इस वजह से उस प्रोजेक्ट ना देने की वजह से वो क्लाइंट अब जो है वो भाग रहे हैं हमसे काम जो है वो नहीं करवा रहे। तो ये जो और भी बहुत सारे लोग जो है वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं,
लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये वैसे मैंने आपको बताया कि ये कितना खौफनाक है। कोई कह रहा है कि मैं ऑनलाइन टीचिंग करता था, उसमें अब इशू आ रहा है कि मैं ऑनलाइन टीचिंग नहीं कर पा रहा। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आईटी से वाबस्ता लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। गवर्नमेंट को बिल्कुल सोचना चाहिए कि आपने 2, 4, 5% लोगों से मसला है उनका सॉल्व होना चाहिए, लेकिन लोगों के जो रोजगार है उनको मुतासर ना करें। आपको आप जॉब नहीं दे सकते, अगर कोई ग्रेजुएट आता है आप जॉब नहीं दे पा रहे, आप जो है वो कोई ऐसी बिजनेस फ्रेंडली जो है वो माहौल नहीं बना पा रहे। तो इसलिए लोगों को फ्रीलांस अगर कोई कर रहे हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जो है वो व्लॉग्स कर रहे हैं, जो किसी बहुत सारे और टॉपिक्स हैं उन पे, तो उनको करने दें। उनको जो है वो अल्टीमेटली ये पाकिस्तान का भी फायदा होगा कि अगर बाहर से ये इतना जो है वो चीज़ें आती हैं, डॉलर्स आते हैं, तो इसलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने कोशिश की कि जो है वो इस पर बात की जाए, जो लोगों ने कहा है, जो एक्सपर्ट्स ने कहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप भी अगर आप समझते हैं कि आपको भी इश्यूज आ रहे हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में उसके हवाले से जरूर बात करें और जरूर बताएं कि किस किस शोबे में क्या क्या परेशानी जो है वो सामने आ रही है। तो आप मुझे अपडेट कीजिएगा, इस पे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।